ये हमारे पास दो सर्किट है। कितना सर्किट है? दो। एक सर्किट है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला और एक सर्किट है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, बराबर। अब यहाँ पे हमें समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करंट डिवाइड होता है या कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है, या सेम चीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है कि वोल्टेज डिवाइड होता है, वो हम लोग समझने वाले हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। घर के अंदर मतलब नॉर्मल जो घरेलू अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो किसमें इस्तेमाल करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट, कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल। ये बात तो समझा, ठीक है। सभी को पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पता है, बराबर, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही तो करंट फ्लो होगा। और सभी को करंट के बारे में पता है, बराबर। करंट के बारे में क्या है? करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा? वहां पे सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है करंट को कंप्लीट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग सर्किट देखेंगे ये वाला। अभी ये कौन सा सर्किट है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस इसको एक बार मैं जला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये बटन चालू करेंगे ये बल्ब क्या करेंगे? जल उठेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, बल्ब जल रहे, ठीक है। वो ज्यादा जल रहे कि वो स्लो जल रहे हैं? स्लो। अब तुम्हें सबको पता होगा ये 100 वॉट के बल्ब है, बराबर कि नहीं। अभी 100 वोल्ट के बल्ब कैसे जलते हैं? ऐसे जलते हैं कि पूरा रूम उजाला हो जाता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बाथरूम में लगे 0 वोल्ट के बल्ब जैसे लगते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? जब आप इमेजिन करो करंट ऐसे गया होगा, आप देखो ये बीच में वायर दिख रहे क्या? तो जो करंट इधर से आएगा वही आगे जाएगा, मतलब जितना करंट इस बल्ब में था उतना ही करंट आगे आया, फिर वही करंट इसके गया। तो हमें क्या समझा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। इस वाले बल्ब में, इस वाले बल्ब में, इस वाले बल्ब में जो करंट का अमाउंट है वो क्या है? सेम। अब हमें पता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। मान लो 240 वोल्ट आ रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? अब ये 240 वोल्ट जो करंट आ रहा है वो 3 हिस्सों में बैठ रहा है। कितने हिस्सों में बैठ रहा है? तो 240 वोल्ट अगर हम पकड़ के चलेंगे, 220 आता है, 240 आता है, तो कितने में बढ़ गया? इसको 80 वोल्ट मिला, इसको 80 वोल्ट मिला और इसको 80 वोल्ट मिला। बात समझ में आया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और करंट क्या रहता है? सेम। ज्यादा समझ में आया? क्योंकि करंट को रास्ता एक ही है, तो वो गुजर के एक ही रास्ते से जा पाएगा, बराबर। दूसरा रास्ता तो ये नहीं कि टर्न ले लेगा इसे। क्लियर? अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी तीनों बल्ब जल रहे। अगर मैं देखो, मान लो कि कोई एक बल्ब निकाल के देखते हैं, ठीक है। मान लो कि ये बल्ब हमने निकाला है यहाँ से, दिख रहा है आपको? ये बल्ब निकाला, जैसे हमने एक बल्ब निकाला तो दोनों बल्ब बंद हो गए। अब इमेजिन करो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 बल्ब लगाए थे, एक बल्ब हमने निकाल दिया तो तीनों दोनों के दोनों बल्ब बंद हो गए। वैसे अगर घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने सीरीज में लगाया है, मतलब मान लो यहाँ फ्रिज है, यहाँ पे हीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे अपनी मम्मी मिक्सर चला रही है, गलती से मिक्सर खराब हो गया। गलती से क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो गया? क्या अभी करंट आगे जा पाएगा? रास्ता रुक गया। यहाँ पे आते करंट, जैसे आपको पता है सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो क्या बल्ब जलेगा? तो यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, बीच में से ब्रेक हो गया, तो ये दोनों बल्ब जले क्या? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाएगा तो बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। समझ में आया? अब इमेजिन करो घर में सारे बल्ब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए। कैसे लगा दिए? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए और गलती से एक बल्ब खराब हो गया तो सारे बल्ब जलेंगे क्या? ये बात समझ में आ रही है? समझाते कैसा कर रहे हैं? पहले कॉम्बिनेशन को समझो। करंट यहाँ से आया, बराबर। 2 वायर जाते हुए दिख रहे, जैसा इसमें भी 2 ही जा रहे थे, देखो कोई अलग बात नहीं, 2 वायर जाते हुए दिख रहे। वायर यहाँ आया, अब देखो यहाँ पे वायर डिवाइड हो गया। आधा करंट इधर जाएगा ऐसे, आधा करंट आगे से होके ऐसे जाएगा, आधा करंट पीछे होके वापस, देखो ये वायर दिख रहा है, ये वायर से इधर जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या समझा कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। अब यहाँ पे कोई एक ही रास्ता है क्या करंट जाने का? अलग अलग रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। मतलब आप बोल सकते हो कि अलग अलग डिवाइस को हमने अलग अलग सप्लाई दे रखा है। यहाँ कैसा था कि अगर मैं ये तो वायर तोड़ देता हूँ बीच में से तो ये पूरा सर्किट बंद। जैसा ये बल्ब हटा दिया ये पूरा सर्किट क्या हो गया? बंद। यहाँ पर वही तीनों बल्ब थे, बराबर। और अब यहाँ लगा दिया, कोई इधर हाथ नहीं लगा ना। अब दिख रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या हुआ? तीनों जो बल्ब थे वो कैसे कनेक्ट किया अपन ने? पैरेलल में। अब पैरेलल में क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया 240 वोल्ट या 220 वोल्ट का, तीनों बल्ब को कितना मिला? 220 वोल्ट ही मिला। यहाँ पे कितना मिला था? 80 वोल्ट।
यहाँ पे कितना मिला 220। अब इतना वोल्टेज मिलने से पावर ज्यादा मिला, समझ में आ रहा। 100 वोल्ट का बल्ब है, जितना वो जलेगा ही ना, तो ये एक्चुअली इस बल्ब का एक्चुअल कैपेसिटी जलने का, वो एक्चुअल कैपेसिटी नहीं था। तो ये बल्ब अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए। अब मान लो कि 220 वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्टेज लगा दिया, 300 वोल्ट 400 वोल्ट, बल्ब फटाफट तभी फ्यूज हो जाएगा। तो आपने देख रखा होगा कि ऐसे बल्ब गांव में इस्तेमाल करते थे, और गांव में ऐसे बल्ब बड़े उड़ते थे। क्यों उड़ते थे? कि जब भी ज्यादा करंट आ जाता था घर के अंदर, तो ऐसे बल्ब सारे उड़ जाते थे। बात समझ में आया? क्लियर है? दूसरा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? सेम। कितना था? 220 या 280 वोल्ट। करंट क्या है? अलग अलग। करंट क्या है? अलग अलग। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? डिवाइड। अब करंट जब डिवाइड हो रहा है, तो जिस बल्ब को जितना करंट लगेगा अकॉर्डिंग टू सर्किट, वो करंट उसको चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक। अब मान लेते कोई एक बल्ब निकाल के देखते हैं। अब इसको टच करना जरा ऊपर से। गर्म हो गया ना? क्यों हो गया गर्म? इतना पावर मिला, इतना लाइट मिला, बराबर ना? एकदम हीट हो गया वो बल्ब। ठीक है, अब इसको निकालते हैं अपन, कोई एक बल्ब को निकालते हैं। ठीक है, ये बल्ब को निकालते बीच वाला। जैसे ही निकालेंगे सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। पता ना अपने को क्या हुए बल्ब? क्यों नहीं हुए? ये कॉम्बिनेशन जैसा है पैरेलल। हर बल्ब को अपना अपना करंट मिल रहा है। यहाँ तक समझ में आई? दूसरी बात, क्या लगता है घर में जो भी हमारे अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो पैरेलल है? हाँ। अगर मैं घर का एक पंखा बंद कर दूं तो क्या सारी लाइटें बंद हो गई? अगर मैं एक ट्यूबलाइट बंद कर दूं सारी ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी? उसी तरीके से जैसे ये बल्ब मैंने बंद कर दिया तो ये सारे बल्ब बंद हुए क्या? तो इससे ये समझ में आया कि घर में जो अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड। कैसे होते हैं? क्लियर है? पक्का? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। करंट क्या होता है? डिवाइड। करंट होता है अलग अलग। दूसरी समझे। अब एक और बात देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जल रहे हैं ना, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जल रहे हैं, उसका मतलब करंट बहुत ज्यादा जा रहा है। इन तीनों बल्ब में ज्यादा करंट है। मैं मान लो इसमें 10 वोल्ट करंट है, एम्पियर करंट गया, कितना गया? 10। इसमें 15 गया, थोड़ी देर मान के चलो, इसमें 15 गया, 15 15 30, और 30 और 10 40, मतलब यहाँ से 40 करंट आया होगा। क्लियर है? अब 40 करंट आया है, आप बताओ जितना ज्यादा करंट आ रहा उतना रेजिस्टेंस कम। याद आ रहा है किसी को रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम, और करंट क्या हो जाता है? ज्यादा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब थोड़े स्लो जल रहे थे। कैसे चल रहे थे? स्लो। रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा, और करंट क्या हो गया? यहाँ ये भी ध्यान रहेगा। तो चलो डिफरेंस शुरू करते हैं अपन सीरीज और पैरेलल का। सीरीज डिफरेंस सेम रहेगा पहला। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी अप्लायंस खराब हुआ तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक भी खराब हो तो बाकी सब जलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा तो बल्ब थोड़े कम जलेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो बल्ब ज्यादा जलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? डाउट है कोई? तो ये जो 9th स्टैंडर्ड वाले जो थे अपने, उन लोग को सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस आता है। तो अगर एग्जाम में आता तो अभी समझदारी से लिख के लाओ। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।